हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल रुद्राक्ष इंडियन मामा ब्लॉग्स में। और ये देखिए, मैं खाने जा रही हूँ फ्राई चावल है, घर का बना हुआ तला हुआ प्याज, दही। और ये दही है। ये कोई सेटअप नहीं है बैठने का मेरा, जहाँ पाती बैठ जाती हूँ, क्या करूँ। मम्मी का घर है मेरी, रहने को मिल रहा है, यही बड़ी बात है। वरना शादी के बाद कौन अपनी बेटियों को अपने घर में रखता है कि नहीं। मुझे जुलाई शुरू हो गया, मैं पिछली बार शायद यही जुलाई 10 जुलाई को आई थी। और मुझे 1 साल हो गया है अपने घर आए हुए, आप सोच नहीं सकते। मेरा तो कोई सिस्टम सही नहीं है, कहाँ खाऊं, कैसे खाऊं, क्या करूं मैं मर जाऊं। मेरे को फीलिंग नहीं है। दही पराठे का एक अलग ही कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं। मैंने जगह चेंज कर लिया, पीछे बिटिया सो रही है मेरी और मेरा भाई सो रहा है। चलिए खाते हैं। ये देखिए खाना, दही और ये बेसन की रोटी और सॉरी पराठा, चावल फ्राई और चटनी टमाटर की। जब मैं नैनीताल गई थी ना इस बार, तो बाबा जी के दर्शन करने, बाबा नीम करवली जी के, तो जब मैं लाइन में लगी हुई थी ना दर्शन करने के लिए, मैं एक बार हुआ, इतनी बहुत गर्मी थी। लोग बोलते हैं नैनीताल में बहुत सर्दी होती है, मतलब ठंडक होती है, पर बहुत गर्मी थी। और जब मैं गाड़ी से निकली तो जब दर्शन मैं करने गई तो मेरी बिटिया रोने लगी थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे हस्बैंड से थोड़ा मेरा झगड़ा हो गया था, मैं अच्छे से दर्शन नहीं कर पाई थी। फिर मैं एक बार जाके राउंड करके दर्शन करके लौट आई थी कार पे। फिर मैंने थोड़ा बार रिलैक्स किया कार पे, फिर मैं वापस गई अकेले अपनी बेटी को लेकर रुद्र को। और जब मैं रुद्र को लेकर गई तो बहुत अच्छे से मैं दर्शन किए और आराम से गई। और जब मैं जा रही थी ना लाइन में, तो मैंने देखा कि जहाँ पे बाबा जी की एकदम साक्षात बैठे हुए हैं ना, जहाँ पे वो उनका जो यहाँ पर स्टैचू रखा है, वो उनकी जहाँ पे स्थापना हुई है, उसके वो अंदर है रूम के, और बाहर रेलिंग बनी हुई है, वहीं पे दान पात्र रखा हुआ है। तो मैंने, हालांकि मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, तो मैं कुछ ले नहीं गई थी, कुछ भी नहीं ले गई थी। मैंने बाबूजी से बोला था मैं अगली बार आऊँगी तो फिर लेकर आऊँगी, और मुझे कुछ ध्यान भी नहीं था। और भाई ने मेरे चना लिया हुआ था, काले चने, तो उसी के पैसे रह गए थे, तो उससे चढ़ा दिए थे, मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैंने देखा कि दान पात्र, हम लोग दान पात्र से ऊपर चढ़ के दर्शन करते हुए दान पात्र के साइड से गुजरते हैं। तो मैंने देखा वहाँ पे
दान पात्र में 200 की नोट थी। और वहाँ पे दान पात्र जो डालते हैं ना, उसमें स्पेस होता है, उसमें डालते हैं ना, उसमें जो है वो ऊपर ही थी, हल्की सी बाहर थी और अंदर नहीं गिरी थी। शायद किसी ने डाली होगी तो वो अंदर नहीं गई, वो बाहर ही रह गई थी। तो फिर मैंने देखा, देख कर मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ने लगी तो मेरे आगे एक आदमी जा रहा था, दर्शन करके आगे जा रहा था। वो जो मैंने इतना बड़ा, मुझे याद आया, मैंने लड्डू का डिब्बा लिया था इतना बड़ा, और जो मेरे आगे आदमी था वो मैंने लिया था आधे किलो का डिब्बा लिया था मैंने लड्डू का। लड्डू वहाँ चढ़ाते नहीं थे, सिर्फ आप लिए रहिए और बाबा जी को दिखा के वापस। तो और वो जो मेरे आगे आदमी था ना, वो मुझसे बड़ा डिब्बा लिया हुआ था, लगभग मान के चलो आप 1 किलो का। महंगा था बहुत, 1 किलो बहुत महंगा था, तो मैंने आधे किलो का लिया था। तो लेकिन उस आदमी की जो नीयत थी ना, वो ऐसी फ्री है वहाँ पे। मैं उसको देख रही थी, मैं जब वो दान पात्र के पास अपना डिब्बा, उसने अपने 1 किलो लड्डू का डिब्बा अपने दान पात्र के पास उसने रख दिया ना, तो मैं समझ गई कि इसकी नीयत, कैसे लोग हैं। मतलब 1 किलो का डिब्बा लेकर इतनी दूर नैनीताल, पता नहीं कहाँ से आया होगा, वहाँ तो आसपास का तो लग नहीं रहा था मुझे, दूर से आया था वो। और 200 रुपये के लिए उसने अपनी नीयत खराब कर दी। उसने वो डिब्बा रखा और हालांकि मैं उसको क्रॉस करके मैं आगे निकल गई, और रुद्र का मैंने हाथ भी पकड़ रखा था। मैंने उसको पकड़ के देखा तो वो डिब्बे के सहारे से नोट को उसने खींच लिया और फिर बढ़ गया। कुछ बोल नहीं पाई उस समय में। मैंने कहा यार, ये अभी तक मैंने ये बात सिर्फ अपने घर वालों को बताई, उसके अलावा किसी को नहीं बताई। मैं सोचती हूँ क्या लोगों को, कैसे लोग होते हैं जो मतलब नीयत फिर गई उसकी, पता नहीं कहाँ से आया था। बाद में पछतावा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, उसे भगवान जाने, बाबा जाने। का मतलब ये है दोस्तों कि कैसे लोग हैं कि एक पवित्र स्थल पर जाकर ऐसा काम करते हैं। क्या उन्हें अपने आप में शर्म नहीं आती है? अरे ऐसा काम करना है तो जाते ही क्यों, सड़क पर चोरी चिकारी करो, है कि नहीं? लेकिन मैं आपको बहुत दिन से बताना चाहती थी, मगर तो फ्रेंड्स, मैंने खाना खा लिया है और ये देखिए मेरी बिटिया निशोरी है। ये देखिए मेरा रुद्दू बाहर सोया हुआ है। कैमरे में देख के बोलनी तो आदत ही नहीं है, वीडियोस में अपने आप को देखती हो। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।